हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। फौजी डॉट ज्योति ब्लॉग में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। तो आज थोड़ा अलग टॉपिक लेकर के मैं वीडियो बनाई हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भर भर के कमेंट कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खास करके ये जो वीडियो है ना, कुछ छोटे सोच वाले का है और कुछ महिलाओं के लिए है। मेरी हो या किसी भी तमाम महिलाओं के तरफ से मैं ये अपना जो समझ मुझे आया उस तरह से मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो कहानी है ये कि कुछ लोग जो होते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि औरतें घर में करती ही क्या हैं, औरतों को काम ही क्या है, बस खाना बनाना और बस छोटे मोटे काम करते हैं, बस यही काम है। तो सच में औरतें करती ही क्या है, आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। औरतें क्या करती है, सिर्फ खाना बनाती है। पूरे दिन तो और कुछ काम होता ही नहीं है। तो उस खाना बनाने के समय में जो हमारे साथ क्या क्या बीतता है, ये मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और तमाम महिलाओं की तरफ से, सिर्फ मेरा ये ओपिनियन नहीं है। कुछ लोग कह पाती है मैं यूट्यूबर हूँ, मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, मुझे ये समझ में आया। मेरे फौजी साहब कभी कोई चीज़ के लिए रोकते नहीं हैं, मेरे फौजी साहब हेल्प करते हैं। लेकिन बाकी तमाम कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिनके हस्बैंड कुछ नहीं काम करते हैं और ये बात बोलते हैं, या कोई घर वाला बोलता है, किसी की सास है, किसी की नंदे है, किसी का माँ बाप, कुछ भी जो भी परिवार हो, कभी ना कभी कोई ना कोई बोलता ही होगा किसी को कि घर में काम क्या है, सिर्फ खाना बनाना ही तो है। तो उस खाना बनाने के दौरान हमें क्या क्या चीज़ों के साथ सामना करना पड़ता है जनाब, तो क्या ये आपको पता है? नहीं पता है। तो जब हम सबसे पहले आते हैं छौंक मारने की बारी में, जब हम दाल या सब्जी में छौंक लगाते हैं, उसमें मिर्ची जाती है और जो सभी सामान जाते हैं छौंकने और बघाड़ने के समय में, उससे जो हमारी छींकें निकलती है भाई, हर दिन तो नहीं लेकिन किसी किसी दिन, जिस दिन मिर्ची पर डालना हो, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मिर्ची का जो छौंक हम लगाते हैं तो हम 25 से 30 छींके मारते हैं, 10-12 छींके मारते हैं। उस समय जो हमारा शरीर का पूरा बॉडी जो हिल जाता है, वो आपको पता है कि खाना बनाने के समय क्या होता है? सिर्फ खाना बनाना तो आप लोग बोल देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि तेल गरम हो और जल्दीबाजी में हमारे चेहरे पे, हमारे हाथों पे कहीं भी छींटे पड़ जाते हैं। वो जलन आपको पता है सिर्फ खाना बनाना होता है। तो कभी कभी ऐसे होती है कि हमें वो काम भी करना है, वो काम भी करना है, वो काम भी करना, आपको तो सिर्फ चाहिए काम किया हुआ। तो ये तमाम महिलाओं की तरफ से मैं कहना चाह रही हूँ कि क्या ये कोई महसूस करते हैं या नहीं करते हैं। पानी गर्म अगर हम दे देते हैं किसी को, तो या दूध गर्म दे देते हैं हम, तो रोटी गर्म होती है, चावल गर्म होता है, तो आपको लगता है कि अरे इतना गर्म क्यों है। तो उससे पहले का प्रोसेस किसी को पता है कि हम उस गर्म की चीज़ों के साथ हम कितना झेलते हैं। दूध उबलता है, गर्म हाथ पे पड़ जाती है, कभी कभी दूध उबल के गिर जाता है, तो हमें गैस साफ़ करना कितना मुश्किल होता है। सिर्फ रील बनाने से नहीं हो जाती है कि महिलाएं चूल्हा साफ़ करने से डरती है। जी नहीं, वो हकीकत बात है कि हम चूल्हा साफ़ करने से डरते हैं। तो उतनी जिम्मेदारी लेके चलते हैं। अगर हम महीने में एक बार भी दूध उबाल देते हैं, तो आप लोग जो ये छोटे सोच वाले कि महिलाएं घर में करती क्या है, वो लोग बोलते हैं खाना ही तो बनाना है, फिर भी तुम्हें दूध उबालते समय ध्यान नहीं रहता है, दूध गिर गया। उस दूध गिरने के पीछे हमारा कितना सारा काम होता है। कुछ ऐसा ध्यान भटक गया तो हमारे यहाँ पास दूध जो है या चाय है गिर गया, तो वो चीज़ प्रक्रिया जो है साफ़ करने से लेकर के उसे फिर से दोबारा बनाने तक के हम महिलाएं करते हैं कि नहीं। अगर सभी महिलाएं इस चीज़ को, जो भी महिलाएं देख रही होंगी, सपोर्ट अगर कीजिएगा। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, पक्का करके एक कमेंट में लाइक पक्का कर दीजिएगा, ताकि मैं समझ सकूं कि कुछ मेरा वीडियो बनाने का ये जो जरिया है, ये जो मेरा सोच है, ये किसी को काम आया या किसी को अच्छा लगा। चलिए खाना बनाने की बात है जनाब। हम पोछा करते हैं, पोछा करते करते समय हम बेड के नीचे घुसते हैं, अलमीरा के पीछे घुसते हैं, सोफे के नीचे घुसते हैं, तब हमारी कमर अकड़ जाती है। अब लगता है कि अब काम नहीं होगा। तो क्या घर का सिर्फ थोड़ा सा काम होता है?
जी नहीं, एक बार कोई करके तो देखे, एक दिन कर करके पूरा काम देखे तो समझ में आएगा। जब ठंडियों में आपको गर्म पानी चाहिए, सभी को बोल रही हूँ, जब ठंडियों में आपको गर्म पानी चाहिए, तब हम उस कड़ाके की ठंड में बर्तन धोते हैं ठंडे पानी से, पोछा करते हैं ठंडे पानी से, कपड़े भी धोते हैं हम ठंडे पानी से। जनाब हमारे हाथे जो है वो ठिठुर जाती है, फिर भी हम उफ नहीं करते हैं। और आपका सोच सिर्फ छोटे मोटे काम और घर का खाना बनाना होता है। इस बीच में हम कितने चीज़ों से झेलते हैं, फिर भी हमारे चेहरे पे स्माइल होती है, ताकि मेरा घर खुश रहे। यही सोच करके हर महिला करती है, घर में कलह ना हो, इसीलिए हम खुश होते हैं ना। बहुत सारी बातें ऐसी है जो महिलाएं कहती नहीं है, अपनी जिम्मेदारी समझ के करते जाती हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। आपका तो काम है बस कह देना महिलाएं करती क्या है, खाना ही तो बनाना है। जी जनाब, खाना खाने से पहले उसे बनाने की प्रक्रिया जो होती है ना, हम कितने मुसीबतों से झेलते आते हैं। भले ही हम डेली वो काम करते हैं, हमारे लिए ईजी है, बट एक दिन आप करके तो देखिए कि कैसा लगता है, समझे। तो वो जो आपके पास आपके थाली में, आपके टेबल पे थाली में जो आती है स्वादिष्ट भोजन, उसके पीछे हम कितने कष्ट करते हैं। सिर्फ खाना बनाना कहने से नहीं हो जाता है जनाब, कभी करके तो देखिए कि क्या है नहीं है। क्या इस बीच हमें छुट्टी मिलती है? हर किसी को एक दिन छुट्टी होती है, चाहे बिजनेस हो या सर्विस हो या सरकारी हो या प्राइवेट हो, हर किसी को एक दिन की छुट्टी ज़रूर मिलती है। कहीं कहीं बहुत चीज़ ऐसे है जहाँ पर 2-2 दिन की छुट्टी मिलती है, सैटरडे संडे, और बहुत जगह ऐसा है जो एक दिन की छुट्टी मिलती है। दुकान भी देखते होंगे आप कि दुकान भी सप्ताह में एक दिन तो पक्का करके बंद होता है, यानी कि उनको तो छुट्टी मिल गई, लेकिन दुकान चलाने वाले को छुट्टी मिली है, घर चलाने वाला को छुट्टी नहीं मिलता है। हम महिलाओं को छुट्टी एक टाइम भी आप लोग दे सकते हो, एक टाइम भी कि जाओ तुम्हारी फुर्सत हो गई, हम सारा काम कर देते हैं, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, पोछा करना, क्या आप कर सकते हैं? जी नहीं, हमारे महिलाओं के ज़िंदगी में कोई छुट्टी नहीं होती है। तो मैं एक बात और बीच में टॉपिक को आगे करते हुए मैं बीच में रोक रही हूँ। मोदी जी से मेरा ये भी गुहार है कि जिस तरह से आप हर कुछ को मुमकिन कर रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है, तो ये भी मुमकिन करके देखिए कि महिलाओं को भी एक दिन छुट्टी चाहिए। ये मेरा मोदी जी से निवेदन है कि आप हर कुछ कर सकते हैं, तो ये भी आप कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वो मोदी जी का मन होगा तो कर देंगे। मेरा वीडियो उन तक कहाँ पहुँचने वाला है, अगर पहुँच जाएगा तो ये मेरी निवेदन सुन करके स्वीकार कीजिएगा और हमें एक दिन की छुट्टी दिलवा दीजिए। कुछ ऐसा, आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, कुछ ऐसा काम कर दीजिए जिससे हम महिलाओं को भी एक दिन की छुट्टी मिल जाए। तो अगर ऐसा हो सके तो, बाकी चाहिए नहीं, कोई ये नहीं है, हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। और जो लोग ये बात बोलते हैं, मैं खास करके उनके लिए बना रही हूँ। तो छुट्टी की तो बात हो गई कि हमें छुट्टी किसी दिन ने किसी पल नहीं है। आपको शर्ट चाहिए, आपको बिस्तर लगा हुआ चाहिए, आपको घर साफ़ चाहिए, आपको कपड़े साफ़ चाहिए, प्रेस किया हुआ चाहिए, हर चीज़ अवेलेबल मिलेगा। बट ये नहीं बोलिए सिर्फ कि महिलाएं करती क्या है, सिर्फ खाना बनाना काम है। ये चुभता है दोस्तों, ये चीज़ चुभता है कि ये सिर्फ काम है, ये सिर्फ काम है। तो एक दिन आप करके देखिए। आपका ठंडी का कपड़ा, अगर ठंडी चले जाए, इतना सारा सामान क्यों भरा पड़ा है, तो उन ठंडी के कपड़ों को हमें वापस से डालना है। गर्मी आ गई तो हमें वापस से गर्मी वाले कपड़े को धो करके प्रेस करके आपके सामने हाजिर करना है कि जी हो गया है। और जब ठंडी शुरू होती है तो आपको ठंडी ना लगे, इससे पहले हम महिलाएं धो करके उसे प्रेस करके साफ़ करके एक एक तह करके हम रख देते हैं, जगह जगह पे रखते हैं कि नहीं दोस्तों? महिलाएं हाथ खड़ी करना कि रखते हैं कि नहीं। एक एक चीज़ को जगह जगह पे रखते हैं, ताकि कभी भी जो आदमी घर में है या महिलाएं हैं या सास ससुर है या कोई भी, जो भी एनीवे कोई भी है, तो वहाँ पे जब खोजे तो हम फटाक से दे पाएँ, क्योंकि हमारे पास भी टाइम नहीं होता है, बिल्कुल टाइम नहीं होता है हमारे पास कि हम खोज करके दें। हम अपनी सुविधा के लिए भी उसे एकत्रित करके सबका अलग अलग जगह पर रख देते हैं। तो वो हो गई हमारी बात। वो उसे फिर जब ठंडी ख़त्म होती है, हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उस ठंडी ख़त्म होने के बाद हम
उसे धो करके फिनाइल या कुछ भी फिनाइल का गोली या जो भी आप लोग रखते हैं, उसे सुखा करके अच्छे से रखते हैं। 6 महीना 7 महीना का बाद इसे निकालना होता है, तो इतना सेफ्टी से रखते हैं कि उसमें फफूंदी ना हो, कोई ख़राब ना हो, कोई स्मेल ना हो, इतना स्वच्छता से हम रखते हैं। तो ये आपको कहाँ पता है? जो ठेकेदार, समाज के ठेकेदार बोल देते हैं कि घर में महिलाएं करती क्या हैं, उनके लिए खास करके ये है। तो भाई औरतें जो कर सकती हैं ना, जो नहीं, औरतें नहीं, औरत भी बोलती हैं ऐसा बात, तो औरतें नहीं, जो घर में जो मेन काम करने वाले हैं, लेडीज, महिला, मतलब जो जिम्मेदारी उठा रखे हैं, उनके लिए है कि वो कैसे काम करती हैं, सबको करके एक बार देखना चाहिए, है कि नहीं बात? सही में घर के सामान क्या है नहीं है, पूरी लिस्ट पकड़ाना आपके पास महिलाओं का काम होता है। अगर एक चीज़ भी मिस हो गया कि ये चीज़ हम आपको नहीं बता पाए, उसके लिए हमें सुनना पड़ता है। जब हम सामान लेने गए थे तो क्यों नहीं बोली थी, हम उसी समय ले करके आ जाते। तो जनाब हमारी भी यादाश्त काम करते करते थोड़ी सी कम हो जाती है, कोई चीज़ हम भी भूल जाते हैं। तो यही बात है, आप क्यों नहीं याद कर लिए? आप भी तो घर में खाना खाते हैं, आप भी तो घर का मेंबर है। तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ गलती आती है महिलाएं पे कि महिलाएं, तो आप क्यों नहीं बताए कि आज ये चीज़ ख़त्म है? पहले से बोल देना चाहिए था। जनाब आपसे भी कुछ गलतियां होती हैं, उसी तरह हमसे भी, महिलाओं से भी गलती होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही गलत है, ये सोच आप बदल दीजिए। सभी से बोल रही हूँ, सभी को ये है, सभी औरतें गलत नहीं होती है। अगर एक उसमें से काम करने में नहीं सक्षम हो पा रही है या उसे नहीं करने आ रहा है, तो उस महिलाएं के साथ दूसरे के लगा दिया जाता है, तुम उसी के जैसी हो गई हो। जी नहीं, ऐसा बात नहीं है। उसी के जैसे नहीं, हम उसको भी अपने जैसा करने की कोशिश करते हैं। है ऐसे काम कर लीजिए, सही होगा, क्यों नहीं करती हैं, कर लिया कीजिए। इस तरह से हम समझा करके समाज में चलते हैं। और जब आप लोग बोलते हैं कि महिलाएं जहाँ बैठ जाती है वहाँ पंचायत होता है, तो हम अपने घर की बातें बोलते हैं। आज मैंने ये बनाया, आज मैंने ये किया, फलाने का फ़ोन आया, फलाने, ना कि हम पंचायत करते हैं कि आपको हम सबक सिखाएं। जी नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम महिलाएं थोड़ा सा अपना माइंड को फ्रेश करने के लिए अपनी सखी सहेली से बात कर लेते हैं, अपने फ़ोन पे रिश्तेदारों से बात कर लेते हैं और थोड़ा सा एंजॉय करते हैं रील बना करके और ब्लॉग बना करके। उसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग को उसमें भी आपत्ति है, उसमें भी लोगों को नज़र होता है, अरे घर का काम नहीं करती है, ये रील में रहती है, अरे घर का काम नहीं करती है, ब्लॉग बनाती है। जी नहीं, सबका घर जा कर के आप देखे हैं? घर जा कर के देखिए, सब अच्छे से काम करने के बाद जो अपने लिए टाइम होता है ना, उसमें महिलाएं अपना खुशी ढूंढती हैं। मैं सोऊं या कुछ अपना सिलाई बुनाई कर लूं, या मैं रील बना लूं, या रील देख लूं। ज़रूरी नहीं है कि सभी महिलाएं रील ही बनाती है, रील देखती भी हैं, उसमें भी उनको खुशी मिलती है। अरे फलाने का ऐसे हम देखे थे, फलाने का ऐसे देखे थे। तो इस बात पे गौर कीजिएगा, महिलाएं अपना टाइम लेकर के चलती है, ना कि किसी और का टाइम लेकर के। चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छी लगी हो और समाज के ठेकेदारों से ये सुनाना चाहती हूँ कि भाई अपनी सोच बदलिए। ये नहीं कि महिलाएं सिर्फ घर में खाना बनाती है, काम कुछ नहीं होता है। महिलाओं को काम क्या होता है? सिर्फ खाना बनाना होता है। तो ये थॉट आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इतने सारे काम करती है, आप पैसे लेकर के आ रहे हो, आप घर चला रहे हो, घर का गार्जियन हो, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही सही हो। किसी किसी को मौका मिलता है, मुझ जैसे लेडीज को ब्लॉग में शूट करके अपना बात रख देती है। कोई लेडीज होती है जो चुपचाप रह जाती हैं। तो कोई नहीं, आवाज़ मैं सबके तरफ से उठाई हूँ ये चीज़। तो अगर कोई सक्षम है लाइक करने के लिए तो लाइक कर दीजिए, हिम्मत रखिए, आगे सब कोई कामयाब होता है। और इसी तरह से मेरा ब्लॉग के लाइक, अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट तो पक्का कीजिएगा दोस्तों। और अगर अच्छा लगता है तो इस तरह के ब्लॉग मैं और लाइक ले करके आऊँगी। मेरे को कुछ नहीं दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मैं क्या बोलती हूँ, नहीं मेरे हस्बैंड कभी समय टोक नहीं करते। और जितनी भी बातें मैं बोली हूँ इसमें मेरे हस्बैंड कहीं नहीं शामिल है।
ये नहीं कि वो मुझे बोले हैं। कुछ लोग ऐसे भी कमेंट कर देते हैं, अरे इसके साथ ऐसा हुआ होगा। जी नहीं, सबको पता है, जो ब्लॉग देखते हैं और जो मेरे पर्सनली मेरे से मिले हुए हैं, जो दोस्ती मेरे है, सबको पता है कि मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं है जो इतने छोटा सोच रखते हैं। जी नहीं, मेरे हस्बैंड मेरा शाबाशी देते हैं, और जहाँ पर मेरे से थोड़ा सा नहीं हो पाता है वहाँ पर मिल करके करते भी हैं। और ये कभी नहीं बोलते कि महिलाएं तुम करती क्या हो, तुम्हारा तो सिर्फ खाना बनाना काम है। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड बोलते हैं इसलिए मैं ब्लॉग बनाई हूँ। मैं तमाम महिलाओं के बारे में बोली हूँ कि इस तरह से होता है समाज में, बैठिए उठिए तो ये सब सुनने को मिलता है। तो मेरा मन अंतर आत्मा से यही बोला कि इस पर मुझे ब्लॉग बनाना चाहिए, और अच्छा लगेगा तो लोग लाइक करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है ब्लॉग बनाना और ब्लॉग बनाते रहूँगी। तो ब्लॉग कैसा लगा सब पक्का करके बताइएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो भी कुछ ऐसा ही आने वाला है या इससे भी बेहतर आएगा, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।